जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम बात करते हैं मैथ्स के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास तौर पर एसएससी जीडी और बीएसएफ ट्रेड मैथ्स में। तो आइए शुरू करते हैं हम इसी सीरीज को। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में रमेश की मासिक आय 1000 मासिक आय 18,600 थी और उसका मासिक खर्च 12,400 रुपए था। तो वर्ष 2022 में मासिक आय में 15% और व्यय में 8% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो आइए इस क्वेश्चन को हम 5 सेकंड में कैसे निपटाते हैं वो आपको बताता हूँ। तो क्या करना है, आपकी जो आय है इनकम और जो आपका एक्सपेंडिचर है, ये आय आपकी और एक्सपेंडिचर इनका आपको क्या लेना है, रेशो लेना है। तो रेशो लोगे ना आप, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये वाली 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, तो आपका इनकम कितनी हो जाएगी, 1,01,86 और आपका मासिक खर्च कितना हो जाएगा, 12,400 का 124। ठीक है, अब इनको आप काटो 2 से, 2 × 18, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4। अब आपका ये रेशो आ गया। इसके बाद ये और भी कर सकता है, 31 से काट दो 2 बार, 3 बार, और ये काट दो 31 से 2 बार। ठीक है, 3 और 2 का रेशो आ गया। अब इन्होंने क्या कहा है कि आय में 15% की वृद्धि, अब 3 में 15 की वृद्धि कर दो। ठीक है, तो 15 थी 45। इसके बाद आपकी व्यय में 8 की वृद्धि कर दो, तो 8 दूनी 16। अब इन दोनों का जो अंतर है 45 और 16, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, आप इसको अंतर को ले लो। तो 45 और 16 के बीच का अंतर है आपका, ये 45 है और ये 16 है, इन दोनों के बीच का अंतर है 29%। तो आपको क्या पूछा है, इनकी बचत कितनी होगी, तो वो होगी आपकी 29%। ठीक है, आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल चलने पर मनीष अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है। मनीष को अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्यतः कितना समय लगता है। तो देखो इस क्वेश्चन को आपको करना है ना, तो जो आपकी स्पीड है वो कितनी दी है, 5/7, यानी 5:7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपका स्पीड का रेशो होता है ना, वही का अपोजिट आपका टाइम का रेशो होता है। तो टाइम का रेशो कितना हो जाएगा, 7:5। ठीक है, 7:5 आपका टाइम का रेशो हो गया। अब इनके बीच मनीष को अपने कार्यालय जाने में कितने मिनट की देरी लगती है, 20 मिनट, और यहाँ का अंतर कितना आ रहा है, 2। तो 2 यूनिट का मान कितने के बराबर है, 20 के। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, 1 यूनिट का मान 10 है, तो उसने क्या पूछा है कि सामान्यतः कितना समय लगता है। ठीक है, तो उसको सामान्यतः कितना समय लगेगा, तो 5 मिनट में पहले पहुंचता था, अब 7 में पहुंचता है। तो पहले का पूछा है कि आपको उसको सामान्यतः कितना समय लगता था, तो 5 × 10 यानी 50 मिनट का समय आपको लगेगा। ठीक है, मनीष को 50 मिनट लगेंगे उसकी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि 75 लीटर सोडा और पानी का मिश्रण उपलब्ध है, जिसमें सोडा और पानी का अनुपात 4:1 है। तो कितने लीटर पानी की और आवश्यकता होगी जिससे सोडा और पानी का अनुपात 3:1 हो जाए। ठीक है, आपको 3:1 अनुपात करना है। ठीक है, और आपका है कितना, 4:1 में दिया हुआ है, और इस 4:1 की वैल्यू कितनी है, 75। ठीक है, इन दोनों अनुपातों को जोड़ दो तो 5 यूनिट की में वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75। ठीक है, 5 से इसको काट लो, 15×5 = 75। ठीक है, ये हो गया, यानी 15 × 4 = 60। इसको यहाँ रखो और इसको यहाँ रखो। ठीक है, तो आपको आप देखो 1 यूनिट का मान कितना हो गया आपका, 15। ठीक है, 1 यूनिट का मान आपका 15 है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 60। तो 1 यूनिट का मान 15, तो 1 यूनिट का मान 15। ठीक है, अब आपको जी का कहना है कि कितने लीटर पानी की और आवश्यकता होगी। तो पानी कितना है, 15, तो पानी और मिलाना है। मान लो आपको x लीटर पानी मिलाएंगे, तभी तो आपका 3 और 1 के अनुपात में जीव आएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जब 3 और 1 के अनुपात में लेना है, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट देखो जो 15 है और जो 60 है। ठीक है, अब देखो जो 60 है अपॉन 15 प्लस एक्स बराबर 3/1। एक का यहाँ गुणा और इनका यहाँ गुणा, 60 का 60, 15 थी 45 और 3x। अब इनका अंतर घटा लो। ठीक है, इनका अंतर घटा लो आप, तो क्या हो जाएगा कि 60 बराबर 15 थी 45 प्लस 3x। ठीक है, 15 थी 45 प्लस 3x। अब 60 में से 45 जाएंगे तो कितना बचेगा, 60 में से 45 जाएंगे तो आपका बचेगा, 60 में से 45 घटा दो, 60 माइनस 45 बराबर 3x, यानी ये 15 हो जाएगा और ये 3x की वैल्यू हो जाएगी। 3 से ये काट लो 5 बार, x का मान 5, यानी 5 लीटर आपको पानी की आवश्यकता और होगी। ठीक है, आए समझ में कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना था इसमें। जो आपका 75 लीटर पानी है वो जो 4:1 में है, तो इस 5 ये टोटल 5 है और ये 5 की वैल्यू 75 है, तो आपको 5 से काट के 1 यूनिट का मान 15 आ जाएगा। 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 एकम 15, ये 60 और 1 के अनुपात में हो जाएगा। इसमें x लीटर जी मिला दोगे तो ये 3 और 1 के अनुपात में हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको 3 गुणा करके आंसर आ जाएगा, तो आपका 5 लीटर पानी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको 5 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक चोर दोपहर 3:30 2:30 पर एक कार चुराता है और उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है। तो 3 बजे चोर पकड़ लिया जाता है और मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तब वह चोर को कब ओवरटेक करेंगे? ठीक है, कब ओवरटेक करेगा इसको हम जानते हैं। तो क्या होता है देखो, 2:30 बजे कार चुराई उसने, वो 60 किलोमीटर की रफ्तार से चला और 3 बजे पकड़ लिया गया, यानी आधा घंटे में उसने कितना चल दिया? जब 60 की स्पीड पर चल रहा है, 1 घंटे में 60 चल रहा है, तो आधा घंटे में 30 किलोमीटर की उसने दूरी तय की होगी। ठीक है, अब ये 30 किलोमीटर की दूरी इसने तय की और इसकी स्पीड कितनी थी? 60 थी। तो दूसरी कार से जो मालिक है वो अपनी 75 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो इन दोनों की स्पीड में अंतर कितने का है? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे का। ठीक है, तो अब ये 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितने का टाइम लगेगा? तो आपको 15 किलोमीटर ये एक्स्ट्रा है, यानी 2 घंटे में ये 30 किलोमीटर चल जाएगा। ठीक है, तो आपका जो चोर चुराता कब है? ये 2:30 बजे और 3 बजे पकड़ लिया जाता है। तो 3 बजे पकड़ेगा तो 2 घंटे बाद ये ओवरटेक कर लेगा, यानी 5 बजे आपका ये ओवरटेक हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्वेश्चन तो समझ में आया होगा, कुछ नहीं था इसमें। जिस 2:30 बजे चलता है, 3 बजे पकड़ लिया जाता है और आधा घंटे में जो जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। और जो मालिक दूसरी कार से है वो 75 की स्पीड से चल रहा था जी, 60 की। इन दोनों की स्पीड का अंतर कितना था आपका? 15 का था। तो 30 किलोमीटर की दूरी को आपको कवर करना है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो चाल से चल रहा था, तो वो 2 घंटे में उसकी जो दूरी है वो कवर हो जाएगी। तो 3 बजे ये पकड़ लिया जाता था, वो 2 घंटे और जोड़ दो तो 5 बजे जी ओवरटेक कर लिया जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 23 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला होता है n+1 इंटू 2n+1/6। ठीक है, इसमें आंसर रख दो। n का मान आपका लास्ट संख्या रखाएगी, यानी 23 और 1 कितना हो जाएगा? 24 इंटू 23 दूनी 46 और 1 47। 23 दूनी 46 और 1 47। ठीक है, अब इसको काट लो 6 से, 6 चौके 24, 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 हो तो 10, 108 आंसर आ जाएगा। नहीं 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 नहीं, ठीक है, 23 दूनी 46 और 1 47, 47 इंटू ये 6 चौके 24, तो 4 7 चौके 28 की 8, हाँ सलाई 2, 4 चौके 16 17 18, 186 आंसर आएगा। सॉरी, ठीक है, 186 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन इतने ही थे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपकी पढ़ाई एकदम मस्त होनी चाहिए, गारंटी मेरी है। आज से रोज आपको एक वीडियो मिलेगी और जिसमें आपका एसएससी जीडी और बीएसएफ ट्रेडमेंस को आपका इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी तैयारी करो, क्योंकि जो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आते या जो क्वेश्चन करने में मुझे तकलीफ होती है, तो वही क्वेश्चन मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बाकी तो और नॉर्मल क्वेश्चन आते ही हैं, आपने भी एग्जाम दिए होंगे, तो वही नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। लेकिन आपको नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी करते हैं, लेकिन हमको नॉर्मल नहीं बल्कि वो क्वेश्चन करने हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स पेपर में छोड़ कर आते हैं या उनको गलत करते हैं। तो हमको उन्हीं को टारगेट करना है, क्योंकि जो आम क्वेश्चन होते हैं वो तो इजीली हो जाते हैं, और जो मैं करा रहा हूँ वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके टाइम टेकिंग होते हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को प्रॉपर देखिएगा। आपको समझ नहीं आए तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको पर्सनल बता दूंगा कि आपको कहाँ कौन सी गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको मेरा नंबर है 9302857580। ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं यदि कोई भी तकलीफ है। ठीक है, धन्यवाद।